अभी हम हैं बेगूसराय प्रखंड कार्यालय परिसर में और आज डीएम अरविंद कुमार वर्मा इंस्पेक्शन करने आए हैं। जो दाखिल खारिज के मामले होते हैं या तमाम तरह के जो ज़मीन संबंधित विवाद के जो मामले होते हैं उसको लेकर अब जो समस्याएं हैं जल्द ही सरकार की ओर से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर अभी देखिए इंस्पेक्शन किया जा रहा है और लगातार सभी कार्यालयों में जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। अब जो है लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। पहले लोगों को दिक्कत होती थी, सीओ मिलते नहीं थे समय पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए खुद लगातार निरीक्षण कर रहे अधिकारियों के साथ। अभिलेख भवन है उसका निरीक्षण करके निकले हैं। नई बिल्डिंग है और क्या क्या यहाँ सुविधा है सारी चीज़ों का निरीक्षण हो रहा है और लगातार जो दूर दराज से लोग आते थे उनको परेशानी एकदम नहीं होगी। ऑफिस में हल्का कर्मचारी के अलावा कितने स्टाफ हैं? इन सर 4 हैं सर। हाँ 4 हैं सर। 4 पारी वगैरह उनका बांटा हुआ है? जी लिख दिए हो? इसलिए अच्छा ये सब खुल रहा है पहले इसको साफ और भी करवा लो तो सब फंक्शन हो जाएगा सर लेकर हाँ। सब शिफ्ट कर देंगे। ये नज़ारा तो है जी तो प्रभार हुआ है इसमें? जी सर इधर हुआ है सर। हाँ अग्रिम कितना है? अग्रिम 64,000 64,000 बस बहुत बड़ी। एसी वाला सर एसी तो पते नहीं। हाँ चलिए ठीक है करवाइए। पब्लिक के लिए कुछ है टॉयलेट वॉयलेट यहाँ पे? जी है सर, वो तो है सर। और स्टाफ के लिए आप लोग बाहर आप लोग साफ रहता आप लोग है? बाहर से बिल्कुल साफ है सर। अब आरटीपीएस पर दलाली वाला बिचौलिया कोई नहीं आता है? सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब तो सब लगा हुआ है सब। हाँ सर आज किस तरह का इंस्पेक्शन हुआ है? आज विभाग के ही निर्देश के आलोक में बेगूसराय जिला के सभी 18 अंचलों में जिला स्तर से टीम गठित करके सभी अंचलों का इंस्पेक्शन कर रही है और जिसमें जो अंचलाधिकारी के और अंचल से संबंधित राजस्व संबंधित जितने कार्य हैं उसमें लगभग सभी बिंदुओं पे बहुत विस्तृत जांच की जा रही सभी अंचलों में। तो मुख्य रूप से जो हम लोगों का म्यूटेशन के मामले होते हैं उसमें जो शिकायतें आती रहती हैं कि विलम्ब होता है, राजस्व कर्मचारी के द्वारा विलम्ब किया जाता है, अंचल से विलम्ब किया जाता है, तो उस चीज़ का यहाँ पे भी जांच किया गया। और हम लोग ये पोर्टल से देखते भी हैं कि डिस्पोजल में थोड़ा सा आफ्टर टाइमलाइन डिस्पोजल के मामले ज़्यादा रहते हैं और समय सीमा के अंतर्गत कम रहते हैं। तो यहाँ भी देखा हम लोगों ने म्यूटेशन के संबंध में भी पिछले कुछ समय में सुधार दिख रहा है और उम्मीद है कि इसमें और सुधार होगा। और कुछ एक मामलों में जैसे काफ़ी अंचल हल्का कर्मचारी के पास ही काफ़ी समय तक के लिए मामले लंबित रह जाते हैं। 1-2 केसेस में ऐसा देखा गया। हम लोगों ने रैंडम अभिलेख का भी जांच किया तो उसमें काफ़ी ऐसे मामले हैं जिसमें उनके पास ज़्यादा समय के लिए लंबित रहा, तो उसको निर्देशित किया गया है कि हल्का कर्मचारियों का साप्ताहिक बैठक करके वो रिव्यू करते रहें और ऐसा समय निष्पादन कराएं ताकि लोगों को दिक्कत कम हो। इसी प्रकार से हम लोग एलपीसी निर्गत करने से संबंधित, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित, ऑपरेशन दखल देहानी से संबंधित, ऑपरेशन अभियान बसेरा का और नापी वादों का लंबित होने का जो स्थिति है उस सबका विस्तार से रिव्यू किया। बहुत सारे अभिलेखों की जांच भी की और जो अतिक्रमण से संबंधित मामले रहते हैं जो यहाँ पेंडिंग है उसका भी सभी पंजियों का और रिकॉर्ड्स का अवलोकन किया गया। जो जो उसमें कमियाँ मिली जहाँ पे और तो उसको उनको निर्देशित किया गया सुधार करने के लिए और ओवरऑल स्थिति ठीक पाई गई। कुछ कमियों के संबंध में यहाँ की टीम को निर्देशित किया गया है, वो लोग और उसमें सुधार करेंगे। उम्मीद है अगले 1 महीना में उसका अनुपालन करके हम लोग को बताएंगे। और जो विलम्ब का कुछ एक कारण तो हम लोग भी समझते हैं कि अब थोड़ी रिक्तियाँ हैं हल्का स्तर पे और हल्का कर्मचारी आएंगे तो और उसमें सुधार होने की संभावना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ देखे हमको तो लग रहा था काफ़ी परिवादी मिलने आएंगे, उनकी संख्या में काफ़ी कमी थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा लोगों को जो काम है बहुत कम पेंडिंग रह रहा है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है मिलने वालों की और उम्मीद करता हूँ कि लोग और काम में सुधार ले आएंगे और अच्छा काम यहाँ पे करेंगे। थैंक यू। बहुत जगह ज़मीन का विवाद है और अभी भी कहा जाता है कि
गलत तरीके से जो हल्का कर्मचारी होते हैं वो कुछ ऐसा दस्तावेज बना देते हैं जिसके कारण अक्सर विवाद होता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है सर? नहीं, बिल्कुल। अब तो देखिए, इसीलिए अब जो दस्तावेज बनाने की शक्ति थी ना, अब वो समझ लीजिए कि ऑनलाइन चूँकि हो गया है, तो सीईओ के पास भी उसमें अब देखिए जो रसीद पहले लोग बनाते थे, जमाबंदी खोलते थे लोग अपना, तो हल्का कर्मचारी पहले पंजी 2 रखते थे अपने पास। तो कुछ हम लोगों को भी शिकायतें मिलती थी कि हल्का कर्मचारी अपने स्तर से बिना किसी दाखिल खारिज वाद के ही किसी की सरकारी ज़मीन का जमाबंदी खोल दी है, किसी और व्यक्ति का। लेकिन अब चूँकि सभी डिजिटाइज्ड हो गया है और यहाँ पे अब अंचलाधिकारी के बिना उसमें परमिशन के वहाँ पे उसमें चेंज नहीं हो सकता है। तो इस तरीके के मामले अब तो नहीं ही आएंगे जब तक अंचलाधिकारी की उसमें जानकारी में हुए बिना किसी भी प्रकार का कोई नया जमाबंदी खुलना, कोई दाखिल खारिज होना वो संभव नहीं है अब। और साथ ही साथ जो पुराने मामले हैं जिसमें इस प्रकार की त्रुटियां हुई हैं, तो उसको परिमार्जन पोर्टल पे अभी भी आप लोग भी जानते होंगे, किसी भी जमाबंदी रैयत की अगर कोई त्रुटि है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, तो परिमार्जन पोर्टल पे आवेदन वो लोग दे सकते हैं। और जिसमें बहुत टेक्निकल छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं उसका निराकरण तुरंत हो जाता है। लेकिन कहीं पे अगर रकबा नहीं अंकित है या किसी तरीके से उसमें खाता खेसरा में किसी प्रकार की त्रुटि है या खेसरा संख्या से पुरानी जमाबंदियों में नहीं रहता था, वो नहीं है उसमें, तो उस सबका अंचलाधिकारी सुनवाई करके अपना आसपास के लोगों की जांच करके तब उसमें एंट्री करते हैं, वो कंप्लीट होता है। और धीरे धीरे उसमें परिमार्जन पोर्टल पे बहुत सारे आवेदन आए हैं, उसका निष्पादन के क्रम में भी जो जमाबंदी ऑनलाइन जमाबंदी पंजी उसमें भी काफ़ी सुधार हो रहा है। और भी जिनके उसमें जमाबंदी पंजी में जिनके भी त्रुटियां होगी एंट्री में, वो लोग परिमार्जन पोर्टल पे अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें जांच करके अंचल स्तर सुधार किया जाएगा। सबसे बड़ी जो एक दिक्कत है सर कि जो दूर दराज से आते हैं लोग, गांव से सीईओ से मिलने आते हैं, लेकिन अक्सर सीईओ मिलते नहीं हैं ब्लॉक में, तो उनको बहुत परेशानी होती है। एक कुछ इस तरह से बनाया जाए सर कि सीईओ निश्चित डेट में हम मिले ही मिले। नहीं, वो बहुत अच्छी बात बताई है। ये चूँकि फील्ड में भी सीईओ लोगों को भी जाना होता है, सभी लोगों को, सभी इनफैक्ट सीईओ के लिए नहीं, सभी पदाधिकारियों के लिए था कि हम लोग भी निर्देशित करते हैं कि बीडीओ सीईओ सभी लोग फील्ड में निकलें और ये ताकि लोगों से पंचायतों में भी जाके मिलें। लेकिन वैसी परिस्थिति में हो जाता था कि तब यहाँ कार्यालय में नहीं मिलते थे लोग, हम लोग फील्ड में भेज रहे हैं तो इसीलिए अब सरकार के स्तर से ही ये निर्देश आया हुआ है 7 अप्रैल का ही, कि सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को निश्चित रूप से सभी पदाधिकारी कार्यालय में ही रहेंगे और कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे। और पब्लिक से मिलने के लिए शुक्रवार को विशेष रूप से उसके लिए तिथि भी निर्धारित की गई है कि सभी पदाधिकारी शुक्रवार को कार्यालय में रह के अपने पब्लिक से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे। और सोमवार और मंगलवार को भी कार्यालय में ही रहेंगे, अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे। और कोई बहुत इमरजेंसी वाले में किसी पब्लिक का रहेगा तो उससे मिल भी सकते हैं। लेकिन शुक्रवार को निश्चित रूप से मिलने का, सभी पदाधिकारियों के लिए मिलने का समय निर्धारित किया गया है। और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सभी पदाधिकारी शुक्रवार को निश्चित रूप से सभी लोगों से मिल के यही काम करेंगे। और उसके अलावा भी मंगलवार और सोमवार को भी कार्यालय में रहेंगे, लेकिन प्रयास यही करें शुक्रवार को ही मिलने जाएँ। बाकी 3 दिन फील्ड के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अब बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को तो अंचल अधिकारियों का जनता दरबार ही रहता है, लेकिन बाकी 3 दिनों में फील्ड विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये 3 दिन मिनिमम कार्यालय का रखा गया है। क्या समस्या है? जी, सूचना का अधिकार हम लोग मांग करते हैं, उसी संबंध में आए थे। क्या था? कुछ सूचना दी गई है, 1-2 पेंडिंग है, वो आश्वासन दिया गया है कि 1-2 दिन में दे दिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, आप लोग को लग रहा है कुछ बदलाव है पहले अपेक्षा? वर्तमान अंचल पदाधिकारी के आने से बहुत बदलाव हुआ और कार्यालय में खास करके समय देते, जनता से मिलते भी हैं और काम का निष्पादन करने का प्रयास करते। आम जनों को परेशानी नहीं हो, इसको लेकर ज़िला प्रशासन ने सभी सीईओ को निर्देश दिया है कि वो सप्ताह में 3 दिन अपने कार्यालय में ही रहें, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को तो अवश्य ही रहें। तो हमारे साथ हैं सदर प्रखंड के सीईओ दीपक कुमार, हम इनसे बात करते हैं। जो निर्देश मिला है सरकार की ओर से, जो जिला प्रशासन की ओर से, तब लोगों को तो परेशानी नहीं होगी, 3 दिन तो बैठना है। हाँ, तो जैसा सरकार का निर्देश आया है कि सोमवार और मंगल और शुक्रवार 3 दिन जो है ऑफिस में रहना है। और विशेष करके शुक्रवार को जो है पब्लिक के लिए दिन भर में उनके साक्षात्कार या पब्लिक से मिलने के लिए रहना है। सरकार का जैसा डायरेक्शन है हम लोग रहेंगे। बाकी 3 दिन है फील्ड में, जहाँ इंक्वायरी की आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग इंक्वायरी में रहेंगे।
तो अब परेशानी नहीं होगी, लोगों को लौटना नहीं पड़ेगा। हाँ, परेशानी तो कम होगा, निश्चित सोमवार कम। मंगलवार को भी आप निश्चित हाँ, मिलेंगे। हाँ हाँ, परेशानी तो निश्चित कम होगा। कम होगा। एक अच्छी बात अभी लोग कह रहे हैं कि अब आप मिलने लगे हैं। पहले ये शिकायत रहती थी कि जो सीईओ साहब होते हैं वो मिलते ही नहीं है, बेचारे दूर से लोग आते थे लौट जाते थे। जब से तो हम आए तो प्रयास करते हैं कि 4-5 घंटे रहें, और मेरी आदत है, हम जहाँ पहले भी रहे, कि हम एक एक करके पर्सनली मिलते हैं, उनका क्या शिकायत है सुनते हैं जी। अगर होने लायक रहता है तो उसका जल्द से जल्द निष्पादन करते हैं। तो चलिए, ये अच्छी बात है सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से जो पहल की जा रही है कि सप्ताह में 3 दिन अधिकारी अब अपने कार्यालय में अवश्य मिलेंगे, ताकि आम जनता की समस्या को सुन सके और उसका समाधान भी कर सके। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार, अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ।